नमस्कार मेरे प्यारे डर पसंद करने वालों। मैं हूँ राधा सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी से। और आज मैं आपको सुना रही हूँ एक ऐसी कहानी जो अगर अकेले सुन ली तो रात भर नींद नहीं आएगी। अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियाँ पसंद हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो बहुत भयानक है। मेरा नाम राधा है। मैं ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो आज भी उस कब्रिस्तान में जिंदा है। उस रात पूरा चांद निकला हुआ था। नीली रोशनी में कब्रिस्तान ऐसे चमक रहा था जैसे सारी कब्रें मुझे ही घूर रही हों। मेरे हाथ में जलती मशाल थी और दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगता था कब्रों के अंदर तक आवाज जा रही होगी। तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई, राधा। मैं सिहर गई। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं था। मैंने खुद से कहा, डर मत राधा, बस हवा होगी। पर तभी जमीन हिलने लगी। मेरे पैरों के नीचे की मिट्टी खुद ब खुद खिसकने लगी और फिर एक कब्र फट गई। उस कब्र से एक औरत के हाथ बाहर आए, सफेद, सूखे, हड्डियों जैसे हाथ। उसकी आंखें हरे रंग की जलती आग जैसी थीं। वो कब्र से निकलते हुए हंसी, हा 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 हा, राधा तुझे ही लेने आई हूँ। मेरे मुंह से चीख भी नहीं निकली। मेरे हाथ से मशाल गिर गई। मैं चिल्लाई, कौन हो तुम? वो बोली, मैं वही हूँ जिसे जिंदा दफनाया गया था। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने कांच तोड़कर गले में फंसा दिया हो। दोस्तों, अगर आपको अभी तक रोंगटे खड़े हो गए हैं तो समझ लीजिए ये तो बस शुरुआत है। ऐसी डरावनी कहानियों के लिए सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं पीछे हटने लगी, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। वो औरत कब्र से पूरी तरह बाहर आ चुकी थी। उसके बाल मिट्टी से भरे थे और मुंह से बदबू ऐसी जैसे मौत सांस ले रही हो। वो मेरे बिल्कुल सामने आकर फुसफुसाई, अगली कब्र तेरे लिए तैयार है। और तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी चीख आसमान चीर गई। मेरी चीख कब्रिस्तान की दीवारों से टकराकर वापस लौट आई, लेकिन वहां कोई नहीं था जो मेरी मदद कर सके। उस ठंडी सड़ी हुई हथेली में मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था। उसकी पकड़ में इतनी ताकत थी कि मेरी कलाई जलने लगी। मैं रोते हुए बोली, छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो औरत हंसी, तूने नहीं, पर तेरे घर वालों ने। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम हो कौन? वो मेरे कान के पास मुंह लाकर फुसफुसाई, मैं हूं सीता, तेरी दादी की छोटी बहन। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दादी हमेशा कहती थी, सीता का नाम मत लेना, वो अशुभ है। मैं कांपती आवाज में बोली, दादी कहती थी तुम मर चुकी हो। वो जोर से चिल्लाई, मरी नहीं थी, मुझे जिंदा दफनाया गया था। पूरा कब्रिस्तान जैसे गूंज उठा। उसकी आंखों से काला पानी बहने लगा। वो बोली, तेरे घर की औरतों ने मुझे डायन कहकर मिट्टी में दबा दिया। अब हर पीढ़ी से एक लड़की मुझे चाहिए। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे छोड़ दो। वो हंसी, आज तू चलेगी मेरे साथ। तभी अचानक मेरे कानों में मंदिर की घंटी की आवाज आई, टन टन टन। उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हुई। मैंने मौका देखकर जोर से झटका दिया और भागने लगी। पीछे से उसकी डरावनी आवाज आई, भाग ले राधा, लेकिन अमावस की रात मैं तेरे घर आऊंगी। मैं बिना पीछे देखे दौड़ती रही। कब्रिस्तान का गेट पार करते ही मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब होश आया, मैं अपने घर में थी। दादी मेरे सिरहाने बैठी थी। उनकी आंखों में डर था। मैंने कांपते हुए कहा, दादी, सीता जिंदा है। दादी रो पड़ी। वो बोली, अमावस की रात आ रही है राधा, अगर वो आ गई तो इस घर से कोई नहीं बचेगा। दोस्तों, अब कहानी खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। अगर आपको लग रहा है कि राधा बच पाएगी या नहीं, तो अभी सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सोच से भी ज्यादा डरावना है। उस दिन के बाद से मैं हर रात डर के साए में जीने लगी। घर की दीवारें भी मुझे घूरती हुई लगती और हर परछाई में मुझे सीता दिखाई देती। अमावस की रात पास आ रही थी। दादी ने पूरे घर में दिए जलवाए। हनुमान चालीसा चल रही थी, लेकिन फिर भी घर के कोनों में अजीब सी ठंड थी। मैंने दादी से पूछा, दादी,
अगर वो आ गई तो? दादी ने कांपती आवाज में कहा। तो जो अधूरा बदला है वो पूरा करेगी। रात के ठीक 12 बजे धप धप छत पर किसी के चलने की आवाज आई। मेरा दिल बैठ गया। तभी खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा चली। सारे दिए एक साथ बुझ गए। अंधेरे में एक आवाज गूंजी, राधा, मैं आ गई। वो आवाज मैं पहचान गई थी। मेरे मुंह से बस इतना निकला, सीता। तभी आईने में मुझे वो दिखी। उसके बाल उलझे हुए, आंखों से खून के आंसू और मुंह टेढ़ा। वो हंसी। कब तक बचाएगी ये पूजा पाठ? आदि आगे बढ़ी और चिल्लाई, बस कर सीता, बच्ची को छोड़ दे। सीता दहाड़ उठी। जब मुझे मिट्टी में दबाया गया था तब कोई मुझे बचाने नहीं आया। अचानक पूरा घर कांपने लगा। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। सीता मेरी तरफ बढ़ी, मेरे कान में फुसफुसाई, चल, कब्र में तेरा इंतजार है। मैं चीख पड़ी। तभी दादी ने मेरे हाथ में लाल धागा बांधा और बोली, भाग राधा, पीछे मत देखना। मैं दरवाजा तोड़कर बाहर भागी। पीछे से उसकी हंसी आती रही। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। मैं सड़क पर गिर पड़ी और तभी सब शांत हो गया। सुबह हुई। मैं जिंदा थी। लेकिन जब मैं घर लौटी तो दादी वहां नहीं थी। जमीन पर सिर्फ एक चीज पड़ी थी, मिट्टी से सना हुआ एक चूड़ा। दोस्तों, अब कहानी आखिरी मोड़ पर है। अगर आप जानना चाहते हैं कि दादी कहाँ गई और क्या सीता का बदला पूरा हुआ, तो अभी सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। मान लीजिए अकेले हैं तो लाइट जला लीजिए, और अगर दिल जोर जोर से धड़कने लगे तो सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी कहानियां बहुत कम सुनने को मिलती हैं। दादी के गायब होने के बाद घर अब घर नहीं रहा था। हर दीवार से सिसकियों की आवाज आती थी। मैंने कांपते हुए पुकारा, दादी, दादी। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, मत बुलाओ उसे, वो अब मेरी है। मैं पलटी। सीता सामने खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भयानक था। उसकी गर्दन एक तरफ टेढ़ी और मुंह से मिट्टी गिर रही थी। मैं चिल्लाई, तूने दादी को क्या किया? वो जोर जोर से हंसने लगी। जिसने मुझे जिंदा दफनाया उसी की नस्ल आज मेरी कब्र में है। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। तभी मुझे याद आया दादी का आखिरी चूड़ा, लाल धागा। मैंने आंखें बंद की और जोर से बोली, अगर तुझे शांति चाहिए तो मुझे ले जा, दादी को छोड़ दे। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। सीता अचानक चिल्लाई, नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। घर की जमीन फटने लगी। मेरे सामने वही कब्र बन गई जिससे वो निकली थी। कब्र के अंदर से दादी की आवाज आई, राधा, पीछे मत देखना। लेकिन मैं देख चुकी थी। दादी आधी मिट्टी में दबी हुई थी। मैं रोते हुए दौड़ी और जैसे ही दादी का हाथ पकड़ा, सीता चीख पड़ी, छूना मत उसे। तेज रोशनी फैली। सीता की चीख कब्रिस्तान तक गूंज गई और फिर सब कुछ शांत। सुबह हुई। मैं कब्रिस्तान के बाहर पड़ी थी, अकेली। दादी नहीं थी, घर नहीं था, लेकिन मेरी कलाई पर लाल धागा अब भी था। आज भी हर अमावस की रात मेरे कान में एक आवाज आती है, राधा, मेरी कहानी अधूरी है। और दोस्तों, मैं आज भी डरती हूँ कि कहीं वो आवाज आपके कानों तक भी ना पहुँच जाए। अगर कहानी पसंद आई हो तो सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी गली से शुरू हो। कहानी समाप्त।